ये बाज़ मरीज़ों के जो मसल स्टिफनेस होती है, उनको मैं समझाने के लिए, एक्स-रे पे समझाने के लिए, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसको मैंने मरीज़ के समझने के लिए समझाया है कि ये कमर का फ्रंट से एक्स-रे है। और समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि ये 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 ये आँखें हैं और ये नाक है। ये 2 आँखें हैं, ये नाक है। नाक जो है वो दोनों आँखों के दरमियान होता है। इसमें अगर आप देखें, जैसे ये ठीक है, यहाँ पे ये 2 आँखें हैं, ये 2 आँखें, ये नाक है, ये ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ऊपर आएँ तो देखें ये आँखें हैं, ये आँखें हैं और ये नाक है। आप देखें ना कि ये आपकी राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। तो ये नाक जो है, ये राइट साइड की जो आँख है उसके करीब हो गया है। इसी तरह इसको मैं अगर आँखें तस्वर करूँ, ये बेसिकली पेडिकल्स होते हैं और ये लेमिना होता है, स्पाइनस प्रोसेस होता है ये, स्पाइनस प्रोसेस ये, ठीक है? आप देखें ना ये, अब ये इस मरीज़ के जो मसल्स हैं, उन मसल इनकी कमर में कोई ख़राबी नहीं है, कमर में कोई ख़राबी नहीं है। मेन ख़राबी इनके पट्ठों में है कि इसके पट्ठों में स्टिफनेस में सख्ती आई हुई है और कमर को इसे रोटेट किया हुआ है। इसी तरह अगर आप इस एक्स-रे में देखें तो ये कमर नॉर्मली यूँ होती है, कर्व होता है, जिसे हम लंबर स्पाइन का कर्व या लॉर्डोसिस कहते हैं। इसमें यहाँ पे स्टिफनेस आई है, ये स्टिफनेस आई है, ठीक है? तो इस कमर की लचक जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो इसका इलाज जो है एक्सरसाइज है कि इन पट्ठों को अपनी जगह पे वापस आने के लिए, तो ये जो चीज़ है, इस पे आपने कुछ एक्सरसाइज़ हैं वो आपने करनी है, जिनको मैं पेडिकल कहता हूँ। ये पेडिकल हैं जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये इनको मैं आँखें तस्वर करता हूँ इन दोनों को, और ये जो स्पाइनस प्रोसेस मैंने बोला है, इसको मैं नाक तस्वर करता हूँ। तो इस मरीज़ में इनकी ये यूँ हो गई है कि ये कुछ ना, ये वर्टिब्रा जो हैं वो एक तरफ मुड़ गए हैं। इनको जो मैं ये समझाने के लिए कहता हूँ कि नाक को दोनों आँखों के दरमियान होना चाहिए। तो ये स्पाइनस प्रोसेस नॉर्मली इनके दरमियान होना चाहिए ऐसे। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि इनकी कमर को लॉर्डोसिस जो है यूँ होनी चाहिए, इसकी कमर थोड़ी यूँ हुई है। ये पट्ठे, तो ये पट्ठों की स्टिफनेस की वजह से ये सारा हुआ है। तो ये सारा एक्सरसाइज, दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है कि कमर को दवाई दें और कमर ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसलिए जब ये एक्सरसाइज करेगा तो ये कमर अपनी जगह पे आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। दर्द की दवाई कोशिश करें, बहुत तकलीफ हो तब एक आध गोली खा ली, लेकिन कोशिश करें कि ना खाया करें। बहुत तकलीफ तो खा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसलिए अवॉइड करें। एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सरसाइज करनी है और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।